महीने की 1 तारीख, सुबह सुबह फोन वाइब्रेट होता है। मैसेज आया है, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। दिल खुश, स्क्रीनशॉट लेने ही वाले हो कि नजर पड़ती है अमाउंट पर। कंपनी ने बोला था 50,000, आए हैं 46। बाकी 4,000 कहां गए? चोरी नहीं हुई भाई, वो TDS था। सैलरी आपके अकाउंट में उतरने से पहले ही सरकार अपना हिस्सा लेकर निकल ली। सोचिए, आपने पैसे को छुआ भी नहीं और वो कट भी गया। इसे कहते हैं प्रोफेशनल लेवल की स्पीड। और आप जो सोच रहे हो, मैं तो टैक्स देता ही नहीं, मेरी सैलरी कम है। रुको जरा, आज सुबह वाली चाय, टैक्स दिया। मोबाइल रिचार्ज 18% GST गया। मैगी, बिस्किट, पेट्रोल, सिनेमा टिकट, हर जगह आप पेमेंट के साथ चुपचाप टैक्स भी दे रहे हो। इस देश में इनकम टैक्स भरने वाले भले 100 में से 2 से 3 लोग हों, लेकिन टैक्स देने वाले पूरे 100 के 100। टैक्स वो रिश्तेदार है जो हर शादी में बिन बुलाए आता है, और आता ही नहीं, खाना भी सबसे पहले खाता है। तो आज इसी बिन बुलाए रिश्तेदार की पूरी कुंडली निकालेंगे। ये पैदा कहां हुआ? 2300 साल पहले चाणक्य ने इसे क्या ट्रेनिंग दी? अंग्रेज इसे भारत क्यों लाए? एक दौर ऐसा क्यों आया जब ये कमाई का 97% उठा ले जाता था, और आज ये GST बनकर आपके हर बिल में कैसे बैठा है? साथ में वो नया कानून भी जिसने 64 साल पुराने टैक्स के संविधान को रिटायर कर दिया। पॉपकॉर्न उठाओ, वैसे उस पर भी GST लगा है। और चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि खेल है क्या। टैक्स की दुनिया में बस 2 टीमें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दोनों का फर्क एक लाइन में समझो। डायरेक्ट टैक्स वो है जो सामने से आकर बोलता है, भाई कमाया है तो दे। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स, ये सब इसी टीम के खिलाड़ी हैं। इनका वॉर सीधा है, दिखता है, और इसीलिए दर्द भी होता है। जुलाई में ITR भरते वक्त जो चेहरे की हालत होती है, वो डायरेक्ट टैक्स का कमाल है। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा चालाक है। ये आपसे कभी सीधे नहीं मांगता, ये प्राइस के अंदर छिप कर बैठता है। आप 100 रुपए की चीज खरीदते हो, उसमें 18 रुपए सरकार के होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। दुकानदार बस डाकिया है, पैसा आपकी जेब से निकला, सरकारी खजाने में पहुंचा। दर्द वही, एहसास जीरो। इसे कहते हैं पेन किलर के साथ इंजेक्शन। और स्केल का अंदाजा लगाओ, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में डायरेक्ट टैक्स से सरकार को नेट 23.4 लाख करोड़ रुपए मिले, और GST की सालाना कमाई 22 लाख करोड़ पार कर चुकी है। टोटल 45 लाख करोड़ से ऊपर। इसी पैसे से सड़कें बनती हैं, ट्रेनें दौड़ती हैं, आर्मी चलती है, और वो सरकारी एड भी बनते हैं जिनमें बताया जाता है कि आपके टैक्स से क्या क्या बना। मतलब आपके टैक्स के पैसे से आपको ही बताया जाता है कि आपका टैक्स कहां गया। वाह! और एक मजेदार ट्विस्ट सुनो, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करीब 9 करोड़ लोग हैं। नंबर बड़ा लगता है ना? लेकिन 140 करोड़ के देश में असल में इनकम टैक्स भरने वाले 100 में से बमुश्किल 2 से 3 लोग हैं। बाकी कहां हैं? कुछ टैक्सेबल लिमिट से नीचे कमाते हैं। बहुत बड़ी आबादी खेती से जुड़ी है, जो कानूनन इनकम टैक्स से बाहर है, और एक बड़ा हिस्सा उस इनफॉर्मल इकोनॉमी में है जहां ना सैलरी स्लिप है, ना TDS, सिर्फ भैया कैश दे दो, बिल का क्या करोगे। इसीलिए सरकार का सबसे वफादार दोस्त है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि GST से बचने का एक ही तरीका है, कुछ खरीदो ही मत। और वो ऑप्शन नहीं है। अब सवाल, ये पूरा सिस्टम शुरू कहां से हुआ? इसके लिए टाइम मशीन में बैठो। पहला स्टॉप 2300 साल पीछे। टैक्स सभ्यता जितना ही पुराना है। इजिप्ट में फराओ के अफसर फसल का हिस्सा उठाते थे, और रोम का पूरा कोलोसियम टैक्स के पैसों पर खड़ा था। लेकिन अपने यहाँ का सीन सुनो, क्योंकि हम इस गेम में किसी से पीछे नहीं थे। करीब 2300 साल पहले कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। इसे आप दुनिया की सबसे पुरानी टैक्स रूल बुक समझ लो। इसमें साफ लिखा था, किसान से उपज का 6ठा हिस्सा लिया जाए, जिसे शरभाग कहते थे। व्यापारी के लिए अलग रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर अलग ड्यूटी। पूरा रेट कार्ड रेडी था, बिना एक्सेल शीट के। और चाणक्य की सबसे फेमस लाइन तो फ्रेम करवाने लायक है। उन्होंने कहा, टैक्स ऐसे लो जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, इतना कि काम चल जाए लेकिन फूल मुरझाए नहीं। मतलब 2300 साल पहले ही बता दिया गया था कि ज्यादा निचोड़ोगे तो जनता या तो सूख जाएगी या भाग जाएगी। ये लाइन याद रखना। आगे एक सीन आएगा जहां हमारी अपनी सरकार ये सबक भूल गई थी, और भूल का जो हाल हुआ वो इतिहास में दर्ज है। आगे भी सिस्टम चलता रहा। मौर्य, गुप्त, चोल, मुगल, सबका अपना हिसाब किताब।
अकबर के दौर में टोडरमल ने जमीन नापकर उपज का औसत निकालकर फिक्स रेट पर लगान का ऐसा सिस्टम बनाया कि उसकी परछाई आज के लैंड रिकॉर्ड्स तक में दिखती है। यानी टैक्स था, सिस्टम था, वसूली भी थी, लेकिन इनकम टैक्स नाम की चीज अभी पैदा नहीं हुई थी। उसका जन्म करवाया अंग्रेजों ने, और जन की वजह सुनकर आपका खून थोड़ा गर्म होगा। साल 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया, लेकिन इस लड़ाई में उनका खजाना खाली हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन के सामने सवाल था, ये घाटा भरे कौन? और अंग्रेजों ने जो जवाब निकाला वो ऑडेसिटी की मास्टर क्लास है। जिस जनता ने बगावत की, उसी से बगावत कुचलने का खर्चा वसूलो। 1860 में सर जेम्स विल्सन नाम का अफसर भारत का पहला फाइनेंस मेंबर बनकर आया और उसने भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया। मतलब हमारी आजादी की लड़ाई का बिल हम ही को थमा दिया गया। और फन फैक्ट, ये जेम्स विल्सन वही बंदा है जिसने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की नींव रखी थी। बैंकिंग वाली वीडियो देखी हो तो समझ जाओगे, इतिहास में हर जगह वही 4-5 लोग घूम रहे हैं। शुरुआत में ये टैक्स आता जाता रहा, कभी लगा कभी हटा, जैसे जिम का न्यू ईयर रेजोल्यूशन। फिर 1886 में परमानेंट हुआ और 1922 के इनकम टैक्स एक्ट ने प्रॉपर ढांचा खड़ा किया। अफसर, डिपार्टमेंट, असेसमेंट, पूरी मशीनरी। लेकिन अंग्रेजों का सबसे बदनाम टैक्स ये नहीं था, वो था नमक टैक्स। नमक जो अमीर गरीब सबकी थाली में है, उस पर अंग्रेजों का एकाधिकार और मोटा टैक्स था। और इसी के खिलाफ 1930 में गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर डांडी के समुद्र किनारे मुट्ठी भर नमक उठाया और कह दिया, ये टैक्स हम नहीं मानते। इतिहास का सबसे आइकॉनिक टैक्स प्रोटेस्ट, बिना हैशटैग, बिना ट्विटर ट्रेंड के। सोचो, हमारी आजादी की लड़ाई का एक सबसे बड़ा सीन असल में एक टैक्स के खिलाफ था। टैक्स कभी सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, वो इंसाफ की बात होती है। 1947 में आजादी मिली। 1961 में अपना नया इनकम टैक्स एक्ट आया, जो अगले 64 साल राज करने वाला था। और फिर आया 70 का दशक। इस पूरी कहानी का सबसे पागल चैप्टर। सोच ये थी कि अमीरों से जमकर वसूलो, तभी गरीबी मिटेगी। नियत नेक, नतीजा नोबल लेवल डिजास्टर। रेट्स चढ़ते गए और 1973 से 74 में सीन ये था, इनकम टैक्स के 11 स्लैब, टॉप रेट 85% और ऊपर से 15% सरचार्ज। टोटल इफेक्टिव रेट 97.75%। इसे जरा महसूस करो, आप टॉप ब्रैकेट में 100 रुपए कमाओ तो सरकार 97 रुपए 75 पैसे रख ले और आपकी हथेली पर 2.25 रुपए रख कर बोले, जा ऐश कर। ये टैक्स नहीं था, ये पार्टनरशिप थी, जिसमें पार्टनर सिर्फ सरकार थी। अब चाणक्य वाली मधुमक्खी याद करो। यहाँ मधुमक्खी शहद नहीं ले रही थी, पूरा छत्ता लेकर फूल को बोल रही थी, अगले सीजन फिर आऊंगी। तो फूल ने क्या किया? छिपना सीख लिया। लोगों ने कमाई कैश में दबानी शुरू की। 2 नंबर की डायरियां खुली, बेनामी प्रॉपर्टियां बनी। ब्लैक मनी की जो बीमारी आज तक देश की रगों में है, उसकी जड़ें इसी दौर में सबसे गहरी हुई। लॉजिक सीधा है, जब ईमानदारी का रेट 97% हो तो बेईमानी डिस्काउंट पर मिलती है। इस दौर में टैक्स बचाने की जुगाड़ बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई और उसकी आदतें आज तक पूरी गई नहीं है। सरकार को धीरे धीरे वो बात समझ आई जो इकोनॉमिक्स में लाफर कर्व से जोड़कर समझाई जाती है। रेट बढ़ाने से कलेक्शन नहीं बढ़ता, कई बार उल्टा घट जाता है। तो 80 के दशक में रेट्स उतरने लगे। 1985 से 86 में टॉप रेट 50% पर आया, लेकिन असली काया पलट अभी बाकी थी। 1991 आया, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, वही लिबरलाइजेशन जिसने बैंकिंग में HDFC, ICICI दिए थे। टैक्स के मोर्चे पर इस दौर का दिमाग था राजा चेल्लैया कमेटी, जिसका मैसेज सिंपल था, रेट कम करो, सिस्टम आसान करो, लोगों को टैक्स देने लायक बनाओ, धमकाने लायक नहीं। और फिर 1997, जिसे आज भी ड्रीम बजट कहा जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इनकम टैक्स के सिर्फ 3 स्लैब रखे, 10%, 20%, 30%। जो देश 97.75% देख चुका था, वहां टॉप रेट सीधे 30%। आलोचकों ने कहा बर्बादी है, कलेक्शन डूब जाएगा। हुआ एकदम उल्टा। रेट घटा तो छिपाने का फायदा घटा, लोग सिस्टम में आए और अगले सालों में इनकम टैक्स कलेक्शन गिरने की जगह कई गुना बढ़ गया। मधुमक्खी ने हल्के हाथ से शहद लिया और फूलों ने खुद रास्ता दिखाया। यही इस पूरी 2000 साल की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। टैक्स डर से नहीं, भरोसे से बढ़ता है। इसी दौर में सिस्टम का डिजिटल मेकओवर भी शुरू हुआ। पैन कार्ड घर घर पहुंचा, TDS की पकड़ मजबूत हुई, ऑनलाइन रिटर्न आया और इसी दौर में जन्मा इंडियन मिडिल क्लास का नेशनल स्पोर्ट, टैक्स सेविंग।
जनवरी आते ही पूरे देश में एक ही धुन बजती है, 80C भरा क्या? LIC वाले अंकल अचानक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। PPF याद आता है, ELSS में आखिरी तारीख को पैसा ठुसता है और HRA के लिए लोग अपने ही पापा को रेंट की रसीद काट कर देते हैं। दुनिया के किसी देश में मार्च के महीने की ऐसी रौनक नहीं होती जैसी हमारे यहाँ प्रूफ सबमिशन की डेडलाइन पर होती है। खैर, डायरेक्ट टैक्स लाइन पर आ रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, वो अब भी ऐसा जंगल था जिसमें ट्रक ड्राइवर घुसता था तो बूढ़ा होकर निकलता था। उस जंगल की सफाई के लिए देश को चाहिए थी एक आधी रात। एक ट्रक दिल्ली से चेन्नई निकलता था तो रास्ते में एक्साइज, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, टैक्सों की बारात और हर राज्य के बॉर्डर पर घंटों की लाइन। एक ही साबुन का दाम यूपी में कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, और सबसे बड़ा सिरदर्द, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था जिसे कैस्केडिंग कहते हैं। मतलब टैक्स भी ब्याज पे ब्याज वाली फीलिंग दे रहा था। इलाज था GST। आइडिया नया नहीं था। सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने ऐसा टैक्स लगाया था और हम तक आते आते 160 से ज्यादा देश अपना चुके थे। हमारे यहाँ इस पर 1.5 दशक बहस चली, क्योंकि अपने यहाँ किसी चीज पर सहमति बनाना अपने आप में GST से बड़ा टास्क है। आखिर 2016 में 101वां संविधान संशोधन पास हुआ और 1 जुलाई 2017 की आधी रात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में GST लॉन्च हुआ। वही हॉल जहां 1947 में आजादी का ऐलान हुआ था। इस देश में आधी रात को 2 ही चीजें लॉन्च हुई हैं, आजादी और GST। एक ने अंग्रेजों से मुक्ति दी, दूसरे ने ऑक्ट्रॉय से। एक झटके में 17 टैक्स और कई सेस खत्म। जगह ली एक टैक्स ने, वन नेशन वन टैक्स। बंटवारा 3 हिस्सों में, CGST केंद्र का, SGST राज्य का और IGST जब माल एक राज्य से दूसरे में जाए। और रेट तय करता है GST काउंसिल, जिसमें केंद्र के साथ हर राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है। मतलब टैक्स का रिमोट किसी एक के हाथ में नहीं है। शुरुआत खुरदरी रही, 4 स्लैब, 5, 12, 18, 28, ऊपर से सेस, छोटे दुकानदारों के लिए रिटर्न का चक्कर और गब्बर सिंह टैक्स जैसे ताने। लेकिन वक्त के साथ सिस्टम सेट हुआ। आज करीब 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर्स हैं, बॉर्डर की लाइनें गायब हैं और ई-वे बिल पर ट्रक बिना रुके राज्य पार करते हैं। ट्रक ड्राइवर की दुआओं में GST पक्का शामिल है। हाँ, एक चीज GST के दरवाजे के बाहर आज भी खड़ी है, पेट्रोल डीजल। क्यों? क्योंकि उस पर केंद्र और राज्य दोनों की एक्साइज VAT वाली मोटी कमाई है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन सिस्टम में डालता है भाई? वैसे पूरे सिस्टम का और चार्ट भी एक लाइन में समझ लो। सबसे ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे 2 बॉस, CBDT जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स संभालता है, और CBIC जो GST और कस्टम्स देखता है। और एक कड़वा सच भी नोट कर लो, केंद्र और राज्य मिलाकर भारत का टैक्स टू GDP रेशियो करीब 18% है, जबकि विकसित देशों में ये 30 से 40% तक जाता है। मतलब मशीन बड़ी है लेकिन अपनी पूरी ताकत पर अब भी नहीं चल रही, और बोझ उन्हीं कंधों पर ज्यादा है जो सिस्टम के अंदर ईमानदारी से खड़े हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल में टैक्स की दुनिया में इतना कुछ बदला है जितना पिछले कई दशकों में नहीं। धमाका नंबर 1, बजट 2025। नए रिजीम में 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर टैक्स 0, रिबेट की बदौलत। सैलरी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर लिमिट 12.75 लाख। जरा ग्राफ देखो, 1973 में 97.75%, आज महीने का लाख कमाने वाले पर 0। एक ही देश, एक ही टैक्स, 50 साल का सफर। धमाका नंबर 2, सितंबर 2025 का GST 2.04। स्लैब का झंझट खत्म, अब सिर्फ 2 मेन स्लैब, 5% और 18%। ये सिंप्लीफिकेशन जरूरी भी था, क्योंकि पुराने 4 स्लैब सिस्टम में ऐसे सवाल खड़े होते थे कि देश के सबसे बड़े दिमाग बैठकर बहस करते थे। रोटी पर कितना टैक्स और पराठे पर कितना, सादा पॉपकॉर्न किस स्लैब में और कैरेमल वाला किस में। सुनने में जोक लगता है, लेकिन ये असली कानूनी बहसें थीं, जिन पर बाकायदा रूलिंग्स आई हैं। खैर, अब सिस्टम साफ है और तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी गाड़ियों के लिए स्पेशल 40% वाला सिन टैक्स, मतलब सरकार का सीधा मैसेज, शौक पालो पर कीमत चुकाओ। रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हुई, कई जरूरी दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस से GST हटा और रिजल्ट भी दिखा। अप्रैल 2026 में GST कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ के ऑल टाइम रिकॉर्ड पर। धमाका नंबर 3, सबसे ऐतिहासिक, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, जिसने 64 साल पुराने 1961 वाले एक्ट को इज्जत के साथ रिटायर कर दिया।
पुराना कानून 800 से ज्यादा सेक्शनों का ऐसा जाल बन चुका था कि सीए भी पढ़ते पढ़ते सीए से मरीज बन जाए। नया एक्ट 536 सेक्शन, साफ भाषा और प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर वाला वो पहेली कांड खत्म जिसने पीढ़ियों को रुलाया। अब बस एक सीधा टैक्स ईयर। रेट्स वही हैं, बस कानून ने नहाकर नए कपड़े पहन लिए हैं और पर्दे के पीछे सबसे बड़ा खिलाड़ी डेटा। फेसलेस असेसमेंट में टैक्स अफसर से आमना सामना ही नहीं, एआईएस में आपकी हर बड़ी ट्रांजैक्शन सरकार की स्क्रीन पर पहले से चमक रही है और रिटर्न प्री फिल्ड होकर आता है। पहले सरकार पूछती थी कितना कमाया, अब बताती है इतना कमाया, साइन करो। छिपाने का गोल्डन एरा ऑफिशियली खत्म हो रहा है। तो ये थी कुंडली उस रिश्तेदार की चाणक्य के षडभाग से ट्रेनिंग लेकर 1860 में अंग्रेजों के साथ एंट्री, नमक पर गांधी जी से पंगा, 70 के दशक में 97.75% वाली लूट, 1997 के ड्रीम बजट में सुधरा, 2017 की आधी रात जीएसटी बनकर हर बिल में घुसा और अब 2026 में नया कानून पहनकर स्मार्ट बन गया। और पूरी कहानी का निचोड़ वही 2300 साल पुरानी लाइन है, मधुमक्खी और फूल। जब जब सरकार ने पूरा छत्ता उठाया, देश ने छिपना सीखा। जब जब हाथ हल्का रखा, खजाना खुद भर गया। टैक्स और जनता का रिश्ता वसूली का नहीं, भरोसे का है, और भरोसा दोनों तरफ से चाहिए। आप टैक्स पेयर हो, पता हो या ना हो, और टैक्स पेयर होने का सबसे बड़ा हक है सवाल पूछना, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ कि आपकी सैलरी से हर महीने कितना टीडीएस कटता है। उस दोस्त को भेजो जो हर महीने सैलरी देखकर पूछता है 4000 कहाँ दे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।